अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, आपने कई फेक बाबा जो जादू के नाम पर हमारी बहनें और माओं को धोखा देते हैं देखा था। ओल्ड सिटी से इन फेक बाबाओं का सफाया हो गया था, लेकिन एक नए फेक बाबा आ गए जिसका नाम सैयद टीपू सुल्तान है। हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन हुदूद में एक फेक बाबा को कर लिया है गिरफ्तार। ये फेक बाबा आवाम को धोखा देकर उनसे बहुत सारे पैसे लूटते थे और वो काला जादू किया करते थे, ये लोगों का कहना है। नाजरीन, हालांकि जादू थी, पैगंबरों पे भी हुई, वो ज़माने की बात है, लेकिन वो ज़माना नहीं है और वैसे इंसान भी नहीं है। लेकिन मैं हमारी आवाम को, हमारी बहनें और हमारी जो माएँ इन फेक बाबाओं के ने जाती हैं, बहनों, मेरी माँ जो भी जाते हैं, उनके लिए मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। आप लोग छोड़ दीजिए, अल्लाह पे भरोसा करिए। अल्लाह करने वाला है सब कुछ, और इसमें अच्छे लोग भी हैं, मगर मैं तो आज तक नहीं देखा। एक ज़माने में सुनते थे हम, जादू हुई है। अब गंदा इल्म ये है, हमने देखा है गंदा इल्म करने वालों को किस तरीके से नचाते हैं, अच्छे आदमी को भीख मांगने लगाते हैं। लेकिन एक बात याद रख लीजिए, अगर आप ऐसे फेक बाबाओं के ने जाएंगे तो आपका ईमान खराब हो जाएगा। आप गुनाह अजीम कर रहे हैं। आप किसी पे भरोसा करके इलाज के लिए वहां जा रहे हैं, तो वो इलाज करने वाला वो शख्स नहीं, हर चीज करने वाला अल्लाह है, क्योंकि अल्लाह ही आपको तकलीफ दे सकता, और तकलीफ भी इतनी देता है अल्लाह जो बंदा बर्दाश्त करता है। तो नाजरीन, ये मेरा वीडियो जो भी देख रहे हैं, उन लोगों से मेरी गुजारिश ये है कि ऐसे फेक बाबाओं के ने मत जाइए। आप कुरान की तिलावत करिए, नमाज पढ़िए और रो रो कर अल्लाह से दुआ करिए और अल्लाह से मांगिए। यकीनन अल्लाह आपको देने वाला है और अल्लाह आपकी परेशानी भी दूर करने वाला है, लेकिन आपका भरोसा होना चाहिए अल्लाह पे। ऐसा नहीं शो पुटअप के लिए आप कुछ कर दिए, ऐसा नहीं है। जब एक इंसान दूसरे इंसान का हाल जानता, तो फिर अल्लाह है जो हमको बनाया है। हमारे दिलों का हाल जानने वाला सिर्फ अल्लाह है। हम चेहरे पढ़ते हैं, यहाँ पर पढ़ के बहुत बड़ा 30 मार खा समझते हैं। मैं इसको चेहरा देखकर बोलता हूँ, अक्सर लोग बोलते हैं, लेकिन अल्लाह दिल के अंदर क्या चल रहा है ये सिर्फ अल्लाह देखने वाला है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, खास तौर पे इन जादूगरों का ने हमारी बहनें और माएँ जाती हैं, इसलिए कि मेरे शौहर बाहर से पैसे नहीं भेज रहे, मेरे शौहर मेरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे, तो जाते जादूगर बोलता है कि तुम्हारे शौहर के ताल्लुकात किसी और से है। अब आप कंफ्यूज हो जाते हो, कंफ्यूज होकर उसे पैसे दे देते हो। आप यकीन जानिए, आपका अच्छा और बुरा करने वाला सिर्फ अल्लाह है। मैं सिर्फ अल्लाह से ही मांगता हूँ और अल्लाह से ही डरता हूँ। ज़मीन की कोई ताकत से मत डरिए, सिवाय अल्लाह से डरिए। आपको यकीन हो जाएगा, अगर अल्लाह आपकी मदद करने वाला है तो यकीन जानिए कोई भी आपका बांका बाल नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि अक्सर जगहों पर देखा, अरे हमारे शौहर मेरे से लड़ रही, उन्हें कन्फ्यूज़ कर देता आपको कि नहीं उन्हें दूसरी औरत से ताल्लुकात है। ऐसा मत करिए मेरी बहनों, क्यों कि आप ये गुनाह अजीम कर रहे हैं अगर किसी की बात पे भरोसा करके। जहाँ इसमें शक नहीं, कोई 5 वक्त नमाजी है, अगर वो दुआ करके अल्लाह से अगर आपको कुछ करते हैं, अगर उसका फ़ायदा होता है, ये भी करने वाला अल्लाह ही है, वो अल्लाह से दुआ करके करते हैं। तो अब ऐसे फेक बाबाओं को तो बर्खास्त कर चुके थे, लेकिन एक नए सैयद टीपू सुल्तान आ गए, अभी जेल की हवा खाएंगे वो। और उनकी वालदा भी ये कह रही थी कि उनसे कोई पैसे मांगे 10 लाख दे दो। खैर, हम तो किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं है। आइए देखते हैं ये फेक बाबा और उनके वालदा की ये कहानी, क्योंकि फेक बाबा क्या बोल रहे हैं। आप हंसेंगे देखकर। जो अल्लाह पे भरोसा करता है और पक्का ईमान वाला है, वो तो चीज़ों को केयर नहीं करता। आइए देखते हैं ये फेक बाबा की रिपोर्ट क्या है।
बिला वजह बेगुनाह मुसलमानों का क्यों निकाल रहे, हिंदुओं का क्यों नहीं निकाल रहे बोल के बिला वजह क्या हुआ आपके साथ? बहुत सारा विरोध बिला वजह आपको चल रहा क्यों लेके आए भाई है। इधर? बड़ी सोशल वर्क क्यों कर रहे बोलकर बिला वजह पुलिस और मेरे 3 मोबाइल लिए और उसमें से बोल रहे कि 2 ही आपके हमारे पास मोबाइल का कैसे लिया और ये बोल रहे कि इलाज नहीं करना किसी का भी फ्री में सोशल वर्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुम अल-लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़हु व'न्क़ुस मिन्हु क़लीलन أعوذ بالله من القرآن تقتل الإنسان والقلب ثقيلا إنا نعشق وجهه عشية وضوها أقوام الخير إنا لك في النهار صبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لعين الفضل الوحيد واصبر على ما يكون باحث القلب جميل وضر والمكذبين والنعمة والقليل لدينا كافر ذا قوصة وضاعا عليما يوم تعرض الجبال كانت كالقصر معين إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا فرعون الرسول فعاد فرعون الرسول فقدموا به فكيف تتقون من فضل يوم يجعل البلدان شمس به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة شئت تفضل بسبيل إن ربك يعلم أنك تقوم أفضل يسوس البريس فصب الطائفة من الله معك والله يقدر والبنى حارج مدلت صحفة بلكم فالرماد يضرون القرآن لمن سيكون منكم وضواقرون يضربون في الأرض من فضل الله وآخرون في سبيل الله فالرماد يضرون أقم الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه إن الله خيرا وأعظم أجرا واستغفروا إن الله غفور رحيم صلى الله عليه وسلم. कौन ने मिला खिलाया था? कौन खिलाया था? खाना में मिला कौन सा खाना था वो? बिरयानी बिरयानी थी। कई की बिरयानी थी वो? मटन बिरयानी। अच्छा कौन खिलाया था उसका नाम बोल जल्दी। वफादारी मत कर, जल्दी बोल। सही सही वफादारी पूरा खत्म हो जाएगा। सब तेरे कसमा तोड़ दिया मैंने। चल बोल। हाँ बोल। हाँ जावेद जोर से बोल। जावेद जावेद ने खिलाया था। कहाँ रहता हो जावेद? शमागन क्षमा करने रहता। कितने साल पहले खिलाया? 3 साल हो गए। कहाँ पे खिलाया था? घर में, दुकान पे, होटल में? हाँ होटल में ले जाकर खिलाया था। और तेरे इसके आने में छोड़ा। कौन से जादूगर से करा था? हिंदू का था, मुसलमान का था जादूगर? मुस्लिम था। कहाँ से लाए थे वो? पकड़ के उन्होंने शमशान से लाए, कब्रिस्तान से लाए? जल्दी बोल। शमशान से लाया था। कौन है तू? सही सही बोल। हिंदू है मुसलमान है? मरने से पहले कौन था तू? हिंदू था मुसलमान था? सही बोलने तो पूरा पसंद कर दूंगा। जल्दी बोल, टाइम नहीं मेरे पास। जल्दी बोल। हाँ बोल जल्दी। कौन है? इसको चालू कर, थोड़ी सी पंखे की स्पीड थोड़ी कम कर के चालू करो। हाँ बोल। कहाँ से आए थे तो? खबर कहाँ से लाए थे? शमशान से लाए थे। झूठ बोल रहा कमीने। करूँ समझे को पूरा। लाओ पानी फुका के पिलाओ उसको। अभी नाम बोलो। चल तेरा मरने से पहले का नाम बताओ। पिलाओ। उन्होंने दुआ पढ़ाते, 7 साल की उम्र से दुआ पढ़ाते लोगों के ऊपर, और लोगों को फ़ायदा होता, फैज़ होता। पूरे दुनिया लेवल से लोग आ रहे हैं, लंदन, इंग्लैंड, सबके हमारे पास फ़ोन आए हैं। और अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अभी यहाँ हुसैनी आलम में आपको लाने की वजह क्या है? आपके बेटे दुनिया से आ रहे। बाद में क्या होगा,
इरफान की माँ ने बोली कि मेरे बच्चे की बार बार तबीयत ख़राब हो रही, काम पे भी नहीं जा रहा। मैं बोली दुआ पढ़ाने को ला लो सैयद टीपू सुल्तान के पास, डॉक्टर साहब दुआ पढ़ाए तो फ़ायदा हो जाता। उन्होंने क्या करे, दुआ पढ़ाने को लाए, इन्होंने दुआ पानी पिलाए, पढ़ के दुआ फुकते के साथ उसके आंग में आ गया। आंग में आते के साथ उन्होंने क्या बोले, अरे अम्मा जान पूछो ये कहाँ का लगा क्या है, ये मेरे बच्चे पे बला कहाँ की लगी। तो इन्होंने पूछे, बोल तू कहाँ से आया, कहाँ लगा, ये बच्चे को तकलीफ़ क्यों दे रहा। तो उन्होंने क्या बोला कि मैं नहीं तो मैं तेरे को जला दूँगा। तो उन्होंने बोला नहीं मेरे को मत जलाओ, मेरे को मत जलाओ। और मैं सही सही तुमको बताता कि जावेद ने खाने में डालकर, बिरयानी में डालकर वो रात मुझे खिलाए तो मैं आंग में आ गया और मैं है तो इसको तकलीफ़ दे रहा था। इन्होंने बोले झूठ बोलता, उन्हें क्यों डालेंगे तेरे को आंग में। तो इसलिए बोले कि उन्होंने हमेशा मेरे पास काम करना, मेरे अंडर में रह के काम करना, मेरा सुनना, मेरे से कम पैसे लेना। हम पैसे भी मांगे तो उन्होंने देते नहीं, मांगते भी नहीं हम। ये सारी यहाँ पर बातें क्या हुआ आपके साथ, ये पुलिस स्टेशन में? हाँ, फिर ठहरो ना, इन्होंने अरे नो एप्लीकेशन कैसा दिए, फिर इन्होंने इरफान और जावेद आके यहाँ एप्लीकेशन, जावेद ने बोला मेरी बदनामी हो रही, बोले मेरी बदनामी हो रही, मेरे औरत फांसी लेके मरती, बोली मैं भी मर जाता है क्या है भाई। बोले मैं कहीं को करूँगा, मेरा नाम क्यों लिए, चलो पुलिस स्टेशन में केस करो, नहीं तो वो निकालो, हमारे पास तो निकालो बोल के आए भी नहीं जो कुछ नहीं। और यहाँ धड़ बेगोशा घुस गए, कुरान शरीफ जहाँ पढ़ते उस जगह पे जूते लेके आ गए एकदम। हमारे को मालूम नहीं, कोई कोर्ट का तुम्हारे को परमिशन नहीं, कोई बात नहीं तुम्हारे पास। हाँ, और 3 मोबाइल ले लिए और बोले नहीं एक ही मोबाइल है जिसमें मेरे बेटे का पासवर्ड है, और उसके बाद बोले तो उसका बैंक का अकाउंट है। उसके बाद बोले तो उन्होंने ट्रेस बनाए, सैयद टीपू सुल्तान इस्लामी ट्रस्ट बोल के बनाए हुआ है, उसके पेपर अंदर है। और ऐसी तकलीफ दे रहे जो हमको बात करने आए, चलो बैठो चलो बैठो। अरे भाई ऊपर अल्लाह है, देख रहा वो सब कुछ। हराम हमने किसी से, मुसलमान है, एक पैसा 1 रुपया लिए नहीं, उनके पूरे घर का इरफान का इलाज करे। जावेद ने इरफान ने मिला के ये केस करे और रात में बोल रहे 10 लाख रुपए दो मांडुली कर देते। कौन बोले 10 लाख? ये सब लोग बोल रहे थे, सब लोग वो तो कौन है यहाँ कोई ऐसा कौन है? ये सब ऑफिसर लोग भी बोल रहे थे, हम नहीं जानते, वो नामा हमको आते नहीं। आपसे कोई पैसे लिए क्या पुलिस? नहीं, उन्होंने मांडुली के लिए मांग रहे थे मगर नहीं हो सका। वो अंदर वाले मांगे, अंदर भी, और स्टाफ के लोग बोल रहे थे कि 10 लाख रुपए मांडुली हो जाती, मगर नहीं हो तो हम तो कहाँ से देंगे। मजबूर मेरे नेक बच्चे को, जिसने ज़िंदगी में किसका 1 रुपया खाया, किसके घर को खाना खाया, ना पानी पिया, ना किसी का जाता ना आता, उसके पास लोग आते, तुमने उसको तकलीफ दी है तो अल्लाह तुमको आज़ाब में मुब्तला कर देगा। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ, जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। सच्ची खबरें आप तक पहुंचाता है 7H न्यूज। हकीकत जानिए, 7H न्यूज देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।